और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां एक पिता हत्यारा बन गया। नशे में धुत पिता ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। 2 बच्चों को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता ने एक लड़की और एक लड़की की हत्या की। हत्या की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पिता ने की अपने 2 बच्चों की हत्या, पटक पटक कर उतारा मौत के घाट। एक बेटा और एक बेटी, दोनों को इस आरोपी पिता ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का सत्र शॉर्ट टर्म के नोटिस पर बुलाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि सरकार और स्पीकर कैलाश मेघवाल आमने सामने हो गए हैं। आज खुद कैलाश मेघवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझसे विचार विमर्श किए बिना सत्र कैसे आहूत हुआ। शॉर्ट टर्म सेशन बुलाए जाने पर अध्यक्ष से विचार किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान की धाराओं के अधीन काम होता है, सरकार अपनी कमियों को दूर करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 15 जनवरी से सत्र आहूत नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार पहले उनसे चर्चा करे और फिर राज्यपाल से सत्र आहूत करने के लिए कहे। 15वीं विधानसभा का सत्र शॉर्ट टर्म नोटिस पर बुलाने को लेकर घमासान। स्पीकर मेघवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि मुझसे बिना पूछे सत्र कैसे आहूत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा मेघवाल ने, यह आपको सुना देते हैं। नए चुनाव के बाद विधानसभा आहूत की जाती है और विधानसभा आहूत करने का अधिकार हमारे संविधान में राज्यपाल महोदय को दिया हुआ है। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर विधानसभा आहूत करने की तिथि भी तय करते हैं और नोटिस भी जारी करते हैं। इसके पहले एक अनिवार्य शर्त है, लोकसभा में भी है और उसी को हमने विधानसभा में भी अपनाया। लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष से चर्चा करता है, तारीखों की भी और सुविधा की भी। इन चर्चाओं के बाद जब दोनों की सहमति हो जाती है या सहमति नहीं भी हो तो फिर से चर्चा होती है 2 बार, और ये चर्चा होने के बाद सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को लोकसभा आहूत करने की। यही परिपाटी हमने यहाँ अपना ली और अपनाने के साथ ही हमारी नियम समिति में 2 बार इसका एडॉप्शन करते हुए और एक विशेष तौर से और कर दिया कि विधानसभा के अध्यक्ष की विचार विमर्श अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मेरे पास जब कल सवेरे, क्योंकि राज्यपाल महोदय से जो कमीशन आया था, नोटिस आया था वारंट का, वो आया था 8 तारीख शाम को 7 बजे। हमारी विधानसभा का कार्य जो है 5 बजे समाप्त हो जाता है। कल सवेरे मेरे सामने ये जो नोटिस आया वो पेश किया गया मेरे सचिव द्वारा और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के मुख्यमंत्री भी बहुत अनुभवी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो भी अनुभवी हैं, और जो अधिकारीगण हैं वो भी अनुभवी है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे से बिना विचार विमर्श किए ये विधानसभा कैसे आहूत की गई। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का सत्र शॉर्ट टर्म नोटिस पर बुलाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल ने खुद 7 दिन में सत्र बुला लिया था और अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद भी 21 दिन के नियम का हवाला देकर विधायी काम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। शांति धारीवाल से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। उसके प्रतिनिधि शांति धारीवाल जिन्हें मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया है वो दिल्ली आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जो कैलाश मेघवाल साहब हैं उन्होंने कहा है कि मुझसे नहीं पूछा गया और अब उन्होंने वो अटका दिया है पूरा मामला। कैलाश मेघवाल साहब के नहीं, खुद ने 7 दिन के अंदर सेशन बुलाया था। 7 दिन के अंदर, जब कहा था 21 दिन, अब वो कहते हैं कि साहब 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए। आप स्पीकर थे जब आपने 7 दिन के अंदर बुला लिया। वो कैसे बुला लिया? किस तरीके से मामला सॉल्व हो गया? वो तो सॉल्व, ये तो गवर्नर ने निकाल दिया।
गवर्नर साहब ने तो बाकायदा जो है इस पर प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया और 15 तारीख तय कर दी। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है। सहयोगी विली सलूजा के साथ अभिषेक आठा, नेटवर्क 18 दिल्ली। विधानसभा स्पीकर और सरकार में घमासान के बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने स्पीकर कैलाश मेघवाल का समर्थन किया है। चपलोत का मानना है कि स्पीकर से पूछना जरूरी होता है क्योंकि सत्र बुलाने का अधिकार उन्हीं के पास है। शांतिलाल चपलोत से खास बात की हमारे संवाददाता कपिल शर्माली ने। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और स्पीकर आमने सामने हैं। इन दोनों में से कौन सही है ये पता लगाने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत के पास। चपलोत साहब, एक बड़ा विवाद इस समय देखने को मिल रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर स्पीकर और सरकार दोनों में तनातनी नजर आ रही है। आप किसे सही मानते हैं? विधानसभा चलाना ये हमारा विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और उन्हें पूछा जाना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद है। लेजिस्लेचर को ओवर रूल नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूटिव द्वारा, और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन एग्जीक्यूटिव करे, जुडिशरी का फंक्शन जुडिशरी करे और लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर करे। लेजिस्लेचर का काम भी एग्जीक्यूटिव करने लग जाएगी, सरकार करने लग जाएगी, फिर लेजिस्लेचर का मतलब क्या रहा? संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उसका तो कोई मान्यता ही नहीं रही। इसलिए हमेशा कंसल्टेशन तो किया जाना चाहिए कि हम कब सत्र बुलाएंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष को उसमें कॉन्फिडेंस भी लिया जाना चाहिए। मेघवाल साहब क्या इस समय बिल्कुल सही रास्ते पर हैं? बिल्कुल सही है वो। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक तो वही रहेंगे, और जब नया अध्यक्ष चुना जाएगा तब वो अपनी बात करेगा। और अभी वो जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक वही अध्यक्ष रहेंगे और उन्हीं के अनुसार लेजिस्लेचर चलेगी। एक मामूली सा विवाद है, लेकिन ये जिम्मेदारी है सरकार की कि विधानसभा अध्यक्ष से पूछकर विधानसभा सत्र की तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। हालांकि अब इनके हिसाब से रास्ता महज आपस में बैठकर समझाइश का नजर आता है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। चलिए, तो शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने को लेकर एक घमासान मचा हुआ है, लेकिन क्या है इस घमासान के पीछे की बात? क्या ये बात इतनी बड़ी है कि सत्र आहूत नहीं किया जा सकता? क्या कहते हैं नियम, क्या कहती हैं परंपराएं, ये भी जान लेते हैं। सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही राजस्थान विधानसभा के रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी सुरेश जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, पहले सुधीर आपके पास आ रहा हूं मैं। घमासान मचा हुआ है, क्या ये विवाद इतना बड़ा है? क्या कहते हैं नियम, क्या सत्र आहूत नहीं किया जा सकता? सुधीर। देखिए, दो बड़ी बात राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी ने उठाई है। वो दो बात ये है कि सत्र बुलाने का जो समय सीमा है वो 21 दिन की रखी गई है। इससे पहले ये 14 दिन की थी, लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण इसको बढ़ाकर अब परंपराओं में, नियमों में 21 दिन कर दिया गया है। तो एक नियम तो यहाँ ये तोड़ा गया है कि 21 दिन का जो नियम है बुलाने का, सत्र बुलाने का, वो नहीं हुआ। दूसरा जो नियम तोड़ने की बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो शॉर्ट टर्म नोटिस पर अगर कोई विधानसभा सत्र आहूत होता है उसके लिए सरकार को विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराना पड़ता है और उसके कारण बताए जाने पड़ते हैं कि इस वजह से ये शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाया जाना आवश्यक है और उसी के अनुसार ये सत्र बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ 14वीं विधानसभा के समय की स्पीकर हैं, 15वीं विधानसभा का गठन हो गया है, तो इसमें ये चूक सरकार के लेवल पे मानी जा रही है कि सरकार से इस मामले में चूक हुई है, अधिकारियों के चूक हुई है और वही बड़ा कारण बना है। अभी विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हमारे साथ है, उन्हीं से जानेंगे कि अब इस चूक का हल क्या अब 15 जनवरी से सत्र आहूत होगा या नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है और ये अब यक्ष प्रश्न भी बन रहा है कि इसका हल किस तरह से निकलेगा। पहली बात तो आप स्पष्ट कर ले अपने आप को है कि अल्प अवधि के लिए ही नहीं, किसी भी अवधि का जो सत्र आहूत किया जाता है उसमें विधानसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श करना एक अनिवार्य शर्त है, एक अनिवार्य औपचारिकता है, जो इस केस में नहीं की गई। अल्प अवधि के लिए तो अलग से उनको जो है कारण बताने पड़ते हैं कि क्या कारण है कि अल्प अवधि का हम जो है बुलाना चाहते हैं। दूसरा, ये जो 21 दिन की वो है समय अवधि, इसको कम करने के लिए
कोई न कोई विशेष परिस्थिति या तत्काल कोई ऐसी स्थिति बतानी पड़ेगी कि जिससे अल्प अवधि में बुलाया जाए, अन्यथा ये विधायकों के अधिकार का और कर्तव्य पालन करने में बहुत बड़ी बाधा बनती है और उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या 15 जनवरी से सत्र होगा या नहीं होगा? मेरे यहाँ से तो मैंने सम्मन जारी नहीं किए हैं, इसलिए अभी तक की स्थिति तो यही है कि 15 जनवरी को सम्मन जारी नहीं होगा, सत्र नहीं होगा। मैंने सम्मन जारी नहीं कराए। अब इसका हल क्या है, क्योंकि ये संवैधानिक टकराव की स्थिति हो गई, आपने राज्यपाल महोदय को अवगत करवा दिया गया पूरा मामले से को, और इधर सरकार से चूक हुई है, तो अब इसका निष्कर्ष, इसका हल किस तरह से निकालेंगे? हल तो बहुत आसान है, मेरे से सरकार, मुख्यमंत्री या उनके संसदीय मंत्री आके बातचीत कर लें, विचार विमर्श कर लें और उसके बाद नई तारीख तय कर ले 21 दिन के अंतराल की। ये इसका हल है, उसमें दिक्कत क्या है, कोई आसमान थोड़ी गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 15 तारीख से सत्र नहीं होगा अगर बातचीत भी होती है तो? मैंने संबंध जारी नहीं किए हैं, 15 तारीख के संबंध मेरे यहाँ से जारी नहीं हुआ है। आपकी शांति धारीवाल जी से बातचीत भी हुई है? वो दिल्ली से आई, जितनी बातचीत उन्होंने कहा था कि क्या ऑब्जेक्शन उठाए, मैंने उनको बता दिया। उन्होंने कहा नहीं, अपन मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने क्या कहा आपसे, क्योंकि जो प्रशासनिक और ये कार्यपालिका की और व्यवस्था का की राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि मुझे इस तरह की जानकारी नहीं दी गई, मेरे यहाँ तो उन्होंने सीधा नोटिस भेज दिया और उसके आधार पर मैंने जो है ये आह्वान का नोटिस आपके यहाँ भिजवा दिया। राज्यपाल महोदय कल्याण सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको भी इस तरह की प्रक्रिया मालूम है, क्योंकि जो संसदीय परंपराएं हैं वही राज्यों में अडॉप्ट की जाती है, तो क्या उन्होंने देखा नहीं था कि क्या 21 दिन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस बात की? ये उनसे पूछा जाए सवाल। देखिए बिल्कुल साफ है, 21 तारीख से की जो समयावधि है वो बड़ा प्रश्न है। अल्पावधि का जो बुलाया जाता है उसके लिए वो कह रहे हैं मेरे से बातचीत की जाए विधानसभा अध्यक्ष से, तभी हल निकल सकता है। लेकिन फिलहाल डेडलॉक की कि 15 जनवरी को आएगा या नहीं आएगा, इसका हल इनसे सरकार बातचीत करेगी, उसके बाद ही निकलेगा। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। और कैलाश, सुधीर आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। कैलाश मेघवाल जी खुद हमारे साथ जुड़े न्यूज़ 18 से, उन्होंने कहा कि पहले एक बार मुझसे बात की जानी चाहिए थी, नियम ये कहता है स्पीकर से बात की जाए, उसके बाद सत्र आहूत किया जाए, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इतने शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र आहूत नहीं किया जा सकता। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हैं विधानसभा में सुरेश जैन जी। सुरेश जी स्वागत है आपका। सुरेश जी, क्या कहते हैं नियम, क्या कहते हैं कायदे, क्या कहती हैं परंपराएं, क्या शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र को आहूत नहीं किया जा सकता? क्यों ये विवाद इतना गहरा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा का संचालन विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के तहत होता है। उसके नियम 3(1) के तहत 21 दिन का पूरा 21 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है, लेकिन उसी के सब नियम 2 के अंदर ये भी प्रावधान है कि शॉर्ट नोटिस पर भी विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। और जब ऐसा सत्र बुलाने का संबंध गवर्नर जारी करते हैं तो विधानसभा सचिव स्पीकर से ये अनुमति लेते हैं कि अब किस तरीके से, किस माध्यम से सभी सदस्यों को सूचित किया जाए ताकि समय पर उनकी सूचना दी जाए। नियमों का तो स्थिति यह है कि शॉर्ट टर्म पे भी बुला सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी बुला सकते हैं। जहाँ तक जैसा भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परंपराएं लगातार शुरू से ये बनी हुई है कि चाहे सेशन 21 दिन पहले बुलाया जाए, चाहे शॉर्ट नोटिस से बुलाया जाए, स्पीकर में सीएम या उनका कोई प्रतिनिधि, लॉ मिनिस्टर हो, पीएडी मिनिस्टर हो, वो ये राय कर लेते हैं स्पीकर से कि साहब ये तारीख उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा कई बार इसलिए भी करना जरूरी होता है कि उन तारीखों में विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, क्या पता वो जयपुर में है या नहीं है। दूसरा, विधानसभा की खुद की तैयारियां कितनी है, क्योंकि विधानसभा जब सत्र बुलाया जाता है तो विधानसभा में बहुत सारी अन्य तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस मामले में क्या लगता है आपको? सुरक्षा व्यवस्था, स्पीकर जयपुर में मौजूद है, इस मामले में क्या लगता है आपको, क्या परेशानी हो सकती है? सत्र अगर बुलाना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष अगर बुलाना चाह रहे हैं तो बुलवा ले। 14 दिन नहीं है तो स्पीकर को उस रूल को भी रिलैक्स करना पड़ता है कि शॉर्ट नोटिस पर एमएलए क्वेश्चन दे सकते हैं, उन सब के लिए बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है। इसलिए नियम तो स्पष्ट रूप से ऐसा है कि शॉर्ट नोटिस से बुला सकते हैं, लेकिन परंपराएं इस बात की इजाजत नहीं देती हैं। सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त क्या समस्या है? स्पीकर जयपुर में मौजूद है, सत्र क्यों आहूत नहीं करवाया जा सकता? समस्या क्या आ रही होगी? अगर शपथ ही दिलवानी है।
समस्या सिर्फ इतनी सी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लगता है कि जो स्थापित परंपराएं विधानसभा की है, लेकिन इससे पहले भी बुलवा चुके हैं ना, कार्य परंपराओं के आधार पर ही चलता है। शांति धारीवाल जी ने बताया कि इससे पहले कैलाश मेघवाल खुद बुलवा चुके हैं पहले शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र। उस वक्त भी यही परंपराएं रही होंगी, उस वक्त भी यही नियम रहे होंगे। हो सकता है कि जब उस समय बुलाया गया हो, बिल्कुल रहे होंगे। हो सकता है कि उस समय के जो अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, उनसे सरकार ने चर्चा कर ली हो। इसकी जानकारी बाहर है नहीं कि चर्चा की गई या नहीं की गई, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चर्चा नहीं भी की गई तो स्पीकर साहब उसको बड़े साधारण रूप में लेकर के और अनुमति दे देते हैं, क्योंकि सम्मन जारी करने जो है वो काम है गवर्नर का। विधानसभा सचिवालय का काम सिर्फ उन सम्मन की सूचना संबंधित एमएलए तक पहुंचाने का है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है इस मामले में। और जैसे ही, और शपथ कहीं भी दिलाई जा सकती है। शपथ के लिए जरूरी नहीं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए या विधानसभा के अंदर ही शपथ दिलाई जाए, क्योंकि शपथ दिलाने की पावर संविधान ने राज्यपाल को दे रखी है। बिल्कुल। और राज्यपाल खुद शपथ दिलाते हैं या अपने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो शपथ दिलाएगा। वो एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर वाली धारणा है वो शपथ दिलाने के पर्पज के लिए ही है जी, कि उस प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर अपने घर में या अपने कार्यालय में शपथ दिला देते हैं। तो सुरेश जी, फिर सुरेश जी, जब शपथ घर में दिलवाई जा सकती है, कार्यालय में राज्यपाल दिलवा सकते हैं, तो फिर ये तरीका क्यों नहीं आजमा लिया जाता? क्यों नहीं वहां शपथ, क्योंकि शपथ के लिए सत्र आहूत किया जा रहा है तो शपथ वहां दिलवा दी जाए। क्यों इतना घमासान, क्यों इतना विवाद? नहीं, एक्चुअली ये सत्र शपथ के साथ साथ और कार्य भी करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें शपथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा होनी है, और अभी सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। हो सकता है कि वो उनको पास कराने का भी सरकार का विचार हो। उन कामों के लिए भी अब क्या रास्ता निकाला जा सकता है? सुरेश जी, अब क्या रास्ता निकाला जा सकता है? सद्भावना का रास्ता तो यह है कि पीएडी मिनिस्टर या सीएम लेवल पर कोई भी माननीय अध्यक्ष के पास आकर के चर्चा कर लें, और अगर तारीख में परिवर्तन करना है तो तारीखों में परिवर्तन करके, और जैसा मेघवाल जी साहब कह रहे हैं उनके अनुसार तारीखें परिवर्तित कर दी जाए। और यदि इसके अलावा कोई कानूनी पहलू पर जाएंगे, जैसा ऐसी जानकारी है कि आज 4 बजे एडवोकेट जनरल को राज्यपाल ने इस बारे में सलाह के लिए बुलवाया है, तो कानूनी स्थिति यह है कि राज्यपाल तत्काल किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला करके उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट कर दें। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होने के बाद वर्तमान स्पीकर की किसी भी तरीके की पावर नहीं रह जाती है। सुधीर, शांति धारीवाल जी ने कहा है कि कैलाश मेघवाल जी खुद जब ये स्पीकर थे 7 दिन के अंदर सत्र बुला चुके हैं, सत्र आहूत कर चुके हैं, तो अब समस्या कहां आ रही है? क्या कुछ परंपराएं, कुछ नियमों में अब बदलाव आया है? देखिए सुमित, जब सरकार सत्ता पक्ष की ओर से जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो बुलाने की परंपरा रहती है, और जो टकराव का बिंदु है वो ये है कि चर्चा नहीं की गई। राज्य सरकार को ये अवगत कराना होता है नियमों और परंपराओं के तहत कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। न केवल इस 14वीं विधानसभा के दौरान बल्कि हर विधानसभा में देखें, हम बात कर सकते हैं कि 1993 में भी ऐसा 2 बार हुआ है, जो उस समय की विधानसभा थी। 2007 से 2008 में 2 बार ऐसा हुआ है, और 13वीं विधानसभा जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान 7 बार शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में भी हुआ है सुधीर। राज्य सरकार ने अवगत कराया विधानसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल ये परंपरा रही है, लेकिन जो डेडलॉक की जो बात आई है, जो नियमों की बात आई है, वो नियमों की बात ये है कि राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि या संसदीय कार्य मंत्री उनको इस बात के लिए सूचना दे, अवगत कराए कि अमुक कारण की वजह से शॉर्ट टर्म नोटिस बुलाया गया है और आप इस तारीख से बुलाया जाएगा। तो ये सूचना, जो अभी जो टकराव की स्थिति बनी है, ये सूचना नहीं होना, बातचीत नहीं होना और संवादहीनता की वजह से इस तरह का हुआ है। और यही कारण रहा है कि आज जिस तरह से जो स्थिति पैदा हुई है राजस्थान में, वो सूचना और संवाद के अभाव में हुई है। और क्योंकि हमेशा से बुलाता रहे हैं, सरकार को लगता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में जो नियम है वो 21 दिन के हैं, लेकिन अगर अल्पावधि में बुलाया जाता है तो उसके लिए चर्चा करना जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहते भी हैं कि हर समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है, और यहां भी शायद वही दिख रहा है, संवादहीनता, मिसकम्युनिकेशन, और यही कारण है इस घमासान का, इस बवाल का। अगर बातचीत हो
तो शायद इस समस्या का समाधान भी निकल जाए। शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम बातें डिटेल से समझाने के लिए। तो 15वीं विधानसभा का शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने को लेकर यह घमासान मचा और अब स्पीकर ने कह दिया है कि इतने शॉर्ट टर्म पर वो सत्र को आहूत नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।